हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 सांख्यांकी स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित बारंबारता बटन का जो माध्य दिया हुआ है 62.8। इसका जो माध्य 62.8 दिया हुआ है। तो लुप्त बारंबारता एक्स का जो है वो मान हमें बताना है। पहले ये वर्ग जो है वो लिख लीजिएगा, बारंबारता इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा। वर्ग हमारा 20 से 10, 0 से 20 में जो है वो 5, और 20 से 40 में 8, और 40 से 60 में x, और 60 से 80 में 12, और 80 से 107, 100 और 120 में जो है वो 8 दिया हुआ है। ये जो है वो हम सब जो है वह लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम सब जो है वह लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बारंबारता ही जो है वह f का जो है वह मान होता है। बारंबारता को ही जो है वो हम f कहते हैं। क्या कहते हैं? f। यहाँ पे हमें x का मान चाहिए। एफ तो आ गया ना, हमें एक्स का मान चाहिए। ठीक है, इस दवा को जो है वो दो बराबर जो है वो भाग में जो है वो बांट दीजिएगा। समझे? इसको जो है वो दो बराबर भाग में जो है वो बांट दीजिएगा। इस तरीका से बांट दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो हम एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं ना माध्य बराबर फॉर्मूला क्या वो है। ये जो है वो माध्य बराबर फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये जो है वह सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं है। तो ये जो है वो हमें एफ का मान तो दिया हुआ है, तो हमें एफ एक्स का मान चाहिए। एफ एक्स का कब मान निकलेगा? जब एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का जो है वो मान हम कैसे निकालते हैं समझिए। ये जो वर्ग दिया रहेगा ना, इसको जो है वो जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। 20 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। 20 में 2 से भाग दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। समझे ना? ये दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इसमें देखिए 40 और 20 कितना होता है? 60 हो गया। ये जो है वो 40 जोड़िए 20, और इनको 2 से भाग दे देंगे। ये जो है वो 40 20 60 बटा 2, ये जो है वो हमारा 30 हो जाएगा। तो ये हम 30 दे देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 40 100, 100 में 2 से भाग दे देंगे तो 50 हो जाएगा। 80 और 40 जो है वो कितना हो जाएगा? 80 और 40 जो है वो 814, 140, ये जो है वो 70 हो जाएगा। अगर आप इनको नहीं जोड़ते हैं तो इसमें देख लीजिएगा। 10 के बाद 30, 30 के बाद 50, 50 के बाद 70 है ना। 70 के बाद ये जो है वो 90 आएगा। 90 के बाद 110 हो जाएगा। यानी 20 के जो है वो अंतराल में है। ठीक है, तो देखिए एक्स का भी मान आ गया। अब हमें एफ एक्स का मान चाहिए। तो ये जो है एफ और एफ एक्स को गुना कर देंगे तो एफ एक्स का मान आ जाएगा 10 पचे 50, 8 त्रिक 24, 240। 50 को एक्स से गुना करेंगे तो ये हमारा 50 एक्स हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, बच्चा 72 बर 7 84, 9 4 54 9 7 63, 11 8 88। ये आ गया है। अब इनका जो है वो हम योग जो है वह निकालने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा ध्यान पूर्वक से। यहाँ पे जो है वह हम सिग्मा एफ का मान निकालते हैं। सबको जोड़ लेंगे। 8 5 13, 13 और 12 तो 12 दूनी 24, 25, 25 और 15 तो 25 15 जो है वह 40 होता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 40 जोड़ एक्स हो जाएगा। फिर अब जो है वो इनको जोड़ेंगे तो ये जो है वो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं सिग्मा एफ एक्स को जो है वो हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो ये जो है वो 50 और 240। ये जो है ना हम जो है वो कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। आप लोग जो है वह खुदे जोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है वो एग्जाम में जो है वह खुदे जोड़ना है। ठीक है, 840 टाइम बचेगा ना, और कुछ नहीं है। जोड़ घटाव अपना खुदे से कर सकते हैं। 880 दिया हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो 2640 हो जाएगा। जोड़िए 50 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो बनाए नीचे बनाइएगा, लिखिएगा। चूंकि माध्य बराबर जो है वो कितने दिया हुआ है, तो माध्य बराबर दिया हुआ है 62.8। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये जो है वह सिग्मा एफ बराबर ये जो है वो 62.8। सिग्मा एफ एक्स का मान कितने दिया हुआ है? 2640 जोड़िए 50 एक्स अपॉन में जो है वह सिग्मा एफ, इसका मान दिया हुआ है 40 जोड़ एक्स बराबर ये 62.8। ठीक है, अब इनको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया, इनको जो है वो हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो एक सेकेंड रुक जाइए। हम जो है वो एक देखिए हवा भी जो है ना, ये जो है वह एक सेकेंड रुक जाइए। इनको जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वह देखिए ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ। इनसे आगे जो है वो हल करेंगे हम। इसको 1 लिख सकते हैं। अब इनको क्रॉस गुना कर देंगे। ये जो है वो 1 इंटू ये जो है वह 2640 और जोड़ ये जो है वो हमारा 50 एक्स बराबर 62.8 इंटू ये जो है वो 40 जोड़ एक्स हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो 2640
जो इनको हम गुना करेंगे तो ये 50x। 40 को जो है वो हम क्या करेंगे तो 62.8 है, इसको हम जो है वो 14 से गुना कर लेंगे, ये जो है वो 2512 हो जाएगा, समझे। जोड़िए जो है वो 62.8x हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाले को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 2640 माइनस ये 2512 बराबर ये जो है 62.8x माइनस ये 50x हो जाएगा। 2640 में से ये जो है वह 2512 को घटा देंगे तो ये जो है वह 2640 है। 2640 माइनस ये जो है वह 2512, ये जो है वो हमारा आएगा 128 बराबर। अब देखिए वो इनको हम घटा लेंगे, 62.8 में से जो है वो 50 को जो है वो हम घटा लेंगे, ये जो है वो हमारा 12.8x हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 128 बटा ये 12.8, क्लियर। अब देखिए वह ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 10 हो जाएगा, ये इनसे कट जाएगा, तो इसीलिए जो है वह x बराबर कितने हो जाएगा 10 हमारा इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका 11 नंबर, देखिए पहले से हम बॉक्स बना लिए हैं ताकि सीधा और सटीक बने। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य जो है वो 14 दिया हुआ है, तो पी का मान जो है वो इस पी का जो है वो मान बताना है आपको। ठीक है, ये जो है वो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। तो 11 नंबर जो है वो हमारा क्वेश्चन है, इनको जो है वो हम हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये x दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, और हम f गुना x निकालेंगे, अर्थात ये fx का जो है वह मान आएगा, क्लियर। x का मान दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, और f का मान जो है वह दिया हुआ है 7, और ये जो है वह p दिया हुआ है, और ये जो है वह 8 दिया हुआ है, और ये जो है वह 4 दिया हुआ है, और ये 5। आप इनको जो है वो डब्बो बना सकते हैं। ठीक है, हम डब्बा जो है वो नहीं बनाए, आप डब्बो बना सकते हैं। अब देखिए पहले fx का मान निकालेंगे, दोनों गुना कर देंगे तो 7 5 35, 10 को 20 गुना करेंगे तो 10 पी, 15 8 120, 20 चौके 80, 25 5 125 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो सिग्मा एफ निकालते हैं, सिग्मा एफ, ये सब को जोड़ लेंगे, अर्थात 15 15 5 20 4 24 हो जाएगा। ये जो है वो 24 है, जोड़िए पी, ये जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान जो है वो हम निकाल लेंगे। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए ये चारों को जोड़ देंगे और 10 पे जो है वो ऐड कर देंगे, क्लियर। ये जो है वो जोड़िएगा तो ये जो है वो हमारा आएगा 360 आएगा। ये जो है वो 1 2 3 4, ये चारों को जोड़िएगा ना तो 360 आएगा, और 10 पी है तो ये जोड़िए 10 पी दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर जो है वो कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर 14, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ये जो है वह सिग्मा एफ बराबर ये 14। सिग्मा एफ एक्स का मान कितने निकाले हैं 360, जोड़ ये जो है वह 10 पी अपॉन में जो है वह सिग्मा एफ का मान जो है वह 24 जोड़ पी बराबर ये 14/1 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो 360 जोड़ ये जो है वह 10 पी बराबर 24 को जो है वह 14 से ये जो है वह हमारा 14 इंटू ये जो है वह 24 जोड़ ये पी हो जाएगा। ये इनसे गुना किया, ये इनको इनसे, ये जो है वह 360 जोड़ ये जो है वह 10 पी बराबर 24 को जो है वह 14 से गुना करेगा तो ये जो है वह 336 आएगा, प्लस ये जो है वह 14 पी, इसको ऐसे गुना करेगा 336, अब पी वाले को एक साथ, बिना पी वाले को एक साथ कर लेंगे, ये जो है वह 14 पी और माइनस ये जो है वह 10 पी, इसको हम घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा बराबर, इसको हम घटाएंगे तो 4 पी, यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे तो 24/4, ये जो है वो 6 हो जाएगा, इसीलिए पी बराबर 6 इनका आंसर हो जाएगा, समझे। तो कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।